हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल फीशिया पे। मैं आपका फिजिक्स टीचर अमित कुमार झा। आज हम जो है रे ऑप्टिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला 3 मार्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 3 मार्कर आपके डेरिवेशन आ जाए, 3 मार्कर न्यूमेरिकल आ जाए इसी पे। ये आपके लिए क्या रहेगा, जब आप लेंस की बात करते हो तो आपके पास 2 लेंस है, एक कॉन्वेक्स दूसरा कनकेव, दोनों बायफोकल लेंस की हम बात कर रहे हैं। कॉन्वेक्स जो हो गया उसका दूसरा नाम क्या है, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या हुआ कि वो लाइट को आपको एक पॉइंट पे कन्वर्ज करके दे देता है। इसी जगह अगर आप कॉन्केव लेंस की बात करोगे तो कॉन्केव लेंस आपका डाइवर्जिंग लेंस है, वो लाइट को आपके क्या कर देता है, स्कैटर। जो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वो हम कवर करने वाले हैं कॉन्वेक्स का रियल इमेज। 3 केसेस बनते हैं जो आपके डेरिवेशन पॉइंट पे आता है। पहला जो होगा वो होगा कॉन्वेक्स रियल इमेज, दूसरा कॉन्वेक्स वर्चुअल इमेज, तीसरा जाता है कॉन्केव। कॉन्केव हमेशा बाय डिफॉल्ट वर्चुअल इमेज ही देगा आपको। जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो क्या था, हमारा कॉन्वेक्स रियल इमेज। तो आप पहला केस कर रहे हो कॉन्वेक्स रियल इमेज। अब रियल इमेज करने के लिए आपने क्या करा, अपना कॉन्वेक्स लेंस बनाया। ये बायफोकल लेंस भी कहा जाता है, इसे बाय कॉन्वेक्स लेंस भी कहेंगे। क्यों, ये लेंस मेकर में भी आपको क्लियर करा था कि आपके पास 2 कॉन्वेक्स सरफेस है, इस वजह से इसे क्या कहा हम लोगों ने, बाय कॉन्वेक्स या फिर बाय फोकल। आपने क्या कर देना है, यहां पे अपना रे ड्रॉ कर, अपना प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया पहले। फिर यहां पे आपने क्या दिया, अपना ऑब्जेक्ट दिया ए बी, ऑब्जेक्ट ले लो ए बी। अब लेंस में, बायफोकल लेंस में जो भी हमारा डिस्टेंस मेजर होगा वो किसके रिस्पेक्ट में मेजर होगा, ऑप्टिकल सेंटर के। जब आप सिंगल रिफ्लेक्टिंग सरफेस या सिंगल सरफेस लेंसेज की बात करते हो तो उसमें जो मेजरमेंट होता है पोल से होता है, सेंटर ऑफ द सरफेस से। इसमें ऑप्टिकल सेंटर से, लेंस के सेंटर से। अब आपने क्या करा, बी पॉइंट से एक लाइट लाया, बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर पे पास करवाया आपने। तो थोड़ा सा लाइन में गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड आप देखना। आप आपने क्या करना है, एक लाइट लाए, ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा लिया। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गया। ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइट बिल्कुल सीधी चलेगी। रे डायग्राम में रेस का बड़ा इंपॉर्टेंस है। आपका रे टेढ़ा मेढ़ा बन गया, नंबर कटेंगे। आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना ऑप्टिकल सेंटर तक। इसके बाद बी से बिल्कुल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले आओ। जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रहेगी वो जाके कहां पे कट करता है, आपको फोकस पे। तो आपने इसे कट करवाया। जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रहा है आपका क्या हो गया, फोकस। ठीक है, तो अब आपका जहां पे दोनों लाइट मीट कर रहे थे ये आपका बन गया फाइनल इमेज ए डैश बी डैश। ठीक है, रे डायग्राम में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फिर से हमारा एरोज अगर मैंने शो नहीं करे कि लाइट कहां से आ रहा है, ये मेरा एरो शो करना बहुत जरूरी है। ये कर दिया। अब मैंने आपको क्या बोला था, सारी मेजरमेंट ऑप्टिकल सेंटर से। अब साइन कन्वेंशन सीखते हैं, साइन कन्वेंशन कैसे यूज करते हैं। अगर मेरा इंसिडेंट के डायरेक्शन में लाई कर रहा है तो पॉजिटिव, इंसिडेंट से अपोजिट डायरेक्शन में लाई कर रहा है तो नेगेटिव। अब इंसिडेंट के डायरेक्शन में लाई करने से मतलब क्या हो, देखो आप देखो, आपका लाइट जो है, मेरा ये लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट है। मेरा लाइट कहां चल रहा है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो जो भी चीजें लेफ्ट टू राइट में होंगी वो पॉजिटिव, जो भी राइट से लेफ्ट चलेगा वो नेगेटिव। अब देखो आपका सारा मेजरमेंट ऑप्टिकल सेंटर से था, ऑप्टिकल सेंटर से फोकल लेंथ तक का डिस्टेंस एफ, ऑप्टिकल सेंटर से लेके इमेज तक का डिस्टेंस वी, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस यू। अब इनमें से मेरा पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा, वो डिसाइड करते हैं। तो पॉजिटिव कौन सा है वो देखो, मेरा फोकल लेंथ जो है वो चल रहा है लेफ्ट से राइट, पॉजिटिव। इमेज डिस्टेंस लेफ्ट से राइट, पॉजिटिव। मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस राइट से लेफ्ट, नेगेटिव। तो मेरा यू नेगेटिव हुआ, एफ और बी पॉजिटिव हो गया। अब लेंस फॉर्मूला लगाने के लिए हम लोग 2 ट्राइंगल पहले कंसीडर कर रहे हैं। इनिशियल 2 ट्राइंगल पहले देखो, ट्राइंगल ये मैंने ए बी सी, एक ट्राइंगल ये, दूसरा ट्राइंगल ऐसा ही ए डैश बी डैश सी। ठीक है, ट्राइंगल ले लिया आपने, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। कैसे, एंगल ए बना आपका 90 डिग्री, एंगल ए डैश भी बना 90 डिग्री। एंगल सी दोनों केसेस में वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आपने क्या कहा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी
वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो मेरे ए से एंगल एंगल प्रॉपर्टी से मेरा ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी क्या हो गए? सिमिलर। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उनके साइड रेशियो क्या आएंगे? इक्वल। अब साइड रेशियो में क्या क्या ले रहा है? देखो, आपने इसका परपेंडिकुलर लिया ट्राइंगल एबीसी का, तो ट्राइंगल एबीसी का परपेंडिकुलर ए बी है। ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी का लो तो उसका भी परपेंडिकुलर क्या है? ए डैश बी डैश। तो परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या होगा? बेस बाय बेस। इस वाले का बेस हुआ ए सी, इस वाले का बेस ए डैश सी। तो आपने ट्राइंगल का प्रॉपर्टी से आपने क्या सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी से कहा? ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी इज इक्वल टू ए डैश सी अपॉन में ए सी। इसे इक्वेशन 1 करके आप छोड़ दो, ठीक है। ए डैश बी डैश अपॉन में बी, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए डैश सी अपॉन में सी, बेस अपॉन बेस। अब मैं जो दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूं वो देखना। दूसरा ट्राइंगल मैंने लिया ए डैश बी डैश एफ, एक तो ये बन गया। एक ले लेता हूं सी डी एफ, सी डी एफ, दोनों ट्राइंगल हो गए। अब मैं सी डी एफ क्यों ले रहा हूं? देखना, मुझे ऑब्जेक्ट के साथ ही चाहिए, लेकिन ए बी और सी डी मेरा कैसा होगा? इक्वल। कैसे? तो रेक्टेंगल बन रहा है, ए बी डी सी रेक्टेंगल बन रहा है, तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड क्या होते हैं? इक्वल। तो आपने ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल सी डी एफ, सी डी एफ एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। ये वाला और ये वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए, फिर से आपके इक्वल। एंगल सी आपका 90 डिग्री, एंगल ए डैश 90 डिग्री। तो आपने क्या कहा कि मेरा एंगल ए डैश इज इक्वल टू एंगल सी, दोनों 90 डिग्री है, और एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल एफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। अब ये दोनों ट्राइंगल भी क्या बन गए मेरे? सिमिलर। अब दोनों सिमिलर ट्राइंगल बने तो आप देखना, मेरे पास ट्राइंगल सी डी एफ एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, दोनों क्या हो गए मेरे? सिमिलर ट्राइंगल। दोनों क्या बन गए? सिमिलर ट्राइंगल। तो सिमिलर ट्राइंगल की फिर से हमें पता है कि साइड रेशियो क्या होंगी? इक्वल। साइड रेशियो में क्या ले रहे हो आप? परपेंडिकुलर, दूसरे का परपेंडिकुलर। तो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन में सी डी इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस। तो बेस क्या है इसके लिए? ए डैश एफ, इसके लिए क्या है? सी एफ। तो आपने क्या कहा? ए डैश एफ अपॉन में सी एफ। तो परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस, दोनों क्या हो गए आपके? सिमिलर ट्राइंगल्स। देखो, अब मेरे पास क्या आ गया? मैंने ये कहा कि सी डी जो है मेरा वो आ गया ए बी के इक्वल। कैसे? तो सी डी जो है वो ए बी के इक्वल है। रेक्टेंगल कौन से वाला? तो आप यहां पे रेक्टेंगल लिखो या पैरेललोग्राम लिख दो। पैरेललोग्राम ए बी डी सी से, ए बी डी सी से। तो आप सी डी को ए बी से रिप्लेस कर दो। सी डी को किससे रिप्लेस कर दो? ए बी से। तो आपने ए बी से रिप्लेस करा तो आपके पास क्या बनता है? ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी इज इक्वल टू ए डैश एफ अपॉन में सी एफ। ये क्या आ गया आपका? इक्वेशन 2। 1 और 2 दोनों आपको आ गए। दोनों में आप देखो, आपका जो एलएचएस साइड है दोनों में वो सेम है, तो ये दोनों भी आरएचएस साइड भी क्या होंगे? इक्वल। तो आप फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 आप क्या कह सकते हो? फ्रॉम 1 एंड 2 आपने क्या कहा कि मेरा ए डैश सी अपॉन में ए सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए डैश एफ अपॉन में सी एफ, ए डैश एफ अपॉन में सी एफ। अब वैल्यूज देखो, आपका ए डैश सी क्या है? ये वाला इमेज डिस्टेंस कैसा मेरा? पॉजिटिव। तो मैंने लिखा ए डैश सी इज इक्वल टू वी। मेरा सी एफ कैसा है? एफ पॉजिटिव। सी एफ जो हो गया वो मेरा एफ हो गया पॉजिटिव। अब देखो ए सी जो हुआ वो यू हुआ नेगेटिव, इंसिडेंट से अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ए सी हो गया मेरा माइनस यू। अब बच क्या गया? आप देखो आपके पास इसमें बच क्या गया? ए डैश सी है आपके पास, ए सी है, सी एफ है, लेकिन है क्या? नहीं, ए डैश एफ नहीं है। अब ए डैश एफ कहां है? यहां पे। ए डैश एफ यहां पे है। अब ए डैश एफ कैसे निकालोगे? देखो, तो ए डैश सी माइनस में सी एफ कर दो, ए डैश सी माइनस में सी एफ, तो क्या बच जाएगा आपके पास? ए डैश एफ।
तो आपने क्या लिखा, ए डैश एफ इज इक्वल टू ए डैश सी माइनस में सी एफ, ए डैश सी माइनस में सी एफ। अब देखो आपके पास इससे वैल्यू क्या आती है, ए डैश एफ इज इक्वल टू आपके पास आएगा v माइनस एफ। अब देखो आपको चारों की वैल्यू पता है, ए डैश सी की पता है, ए सी की पता है, सी एफ की पता है, ए डैश एफ की यहां पर निकाली। अब इन चारों की वैल्यू आपने यहां पुट कर देना है। आपने पुट करा तो आपके पास पुट करते क्या आएगा, v बाय माइनस यू इज इक्वल टू v माइनस एफ बाय एफ। मैंने ए डैश सी की वैल्यू पुट करी v, ए सी की वैल्यू पुट करी माइनस यू, ए डैश एफ की वैल्यू पुट करी v माइनस एफ और सी एफ की वैल्यू एफ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो आपका क्या बनता है, वी एफ इज इक्वल टू माइनस यू वी प्लस में यू एफ, राइट, ये बनता है। अब आप इसे इंटरचेंज करते हैं, यू वी को उठा के इधर ले आए, वी एफ को उठा के उधर ले गए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यू वी इज इक्वल टू यू एफ माइनस में वी एफ। ठीक है, अब बोथ साइड आप एलएचएस और आरएचएस साइड दोनों साइड डिवाइड कर दो यूवीएफ से, तीनों से। आप कॉमन भी निकाल सकते हो। ठीक है, आपने क्या करा, यूवीएफ से डिवाइड करो, आपने बोथ साइड यूवीएफ से डिवाइड करा तो देखो वीएफ कट गया, यहां पे आपका यूएफ कट गया, यहां पे यूवी कट गया, तो आपके पास क्या आ गया, 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी माइनस में 1 बाय यू। ये क्या आ गया आपका, कॉन्वेक्स का रियल इमेज, कॉन्वेक्स का रियल इमेज। अब लेंस फॉर्मूला चाहे मैं कॉनकेव से निकालूं चाहे मैं कॉन्वेक्स से निकालूं, मेरा आएगा सिर्फ थोड़ा सा डायग्राम में चेंजेस होंगे और थोड़े बहुत मेरे साइन कन्वेंशन में चेंजेस आएंगे। लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये दिखाऊंगा कि आप कंपेयर कर सकते हो कि कॉन्वेक्स में रियल करूंगा, कॉन्वेक्स वर्चुअल करूंगा, दोनों की डेरिवेशन लगभग सिमिलर। मैं कॉनकेव वर्चुअल करूंगा तो भी डेरिवेशन लगभग सिमिलर, मेजर चेंजेस जो आएंगे वो डायग्राम में आएंगे, मेजर चेंजेस डायग्राम में और थोड़े बहुत साइन कन्वेंशन में। तो नेक्स्ट वीडियो जो हम रखेंगे वो रखेंगे कॉन्वेक्स वर्चुअल इमेज की, लेंस फॉर्मूला में कॉन्वेक्स वर्चुअल इमेज। इस तरीके से हमारा 3 मार्कर टॉपिक भी जो है वो कवर हो जाएगा। होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई हो। अगर कोई डाउट या कहीं पे आपको लगे कि कोई टॉपिक करवाना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।